जवानों को पीरों पीरों का का उस्ताद उस्ताद। कर। लोग कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, मैं कहता हूँ यूथ इज प्लेटिनम। किसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना था जब आपका विसाल हुआ सिपा सलारी के लिए? किसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एम्बेसडर बना के भेजा मदीना में? खूबसूरत जवान, वेल ड्रेस्ड, खुशबूदार, अरब स्प्रिंग बाबे लेकर आए थे। यूथ जो है ना हमारा, वो हर काम कर सकता है, किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। अली भाई, बहुत से नौजवान हैं हमें सुन रहे हैं, आपकी तरह के बहुत से नौजवान हैं, और वो चाहते हैं कि आप मशले राह बने हमारे लिए थैंक यू। मेरी तरह के कि ऑफ कोर्स मैं जवान हूँ। बिल्कुल, अभी मैं जवान वो हूँ। नौजवान है ना, मैं जवान हूँ। सही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए आप एक मशले राह बन जाएं और हमें बताएं कि हम बेटरमेंट के लिए, आजकल इस्लाम दीन की बेटरमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी, कलेक्टिव लेवल पे भी। जवानों को मेरी आहे सहर दे, हम्म, इकबाल ने कहा है ना। हम्म, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन, आगे याद है आपको? नहीं, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों बालों पर पर दे। दे। ठीक है। इसी के साथ मैं एक और ऐड करूंगा, जवानों को पीरों पीरों का का उस्ताद। उस्ताद कर। और इसी में मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा। लोग हम्म, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, मैं कहता हूँ यूथ हम्म, इज प्लेटिनम। हम्म, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें कुछ भी कहने से पहले दो वाक़यात से शुरू करना चाहता हूँ। श्योर। किसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना था जब आपका विसाल हुआ सिपा सलारी के लिए? 70 साल के बाबे को, हम्म, मतलब बुजुर्ग को, हम्म, या एक 17 साल के जवान को? किसको चुना था? जवान को। ठीक है, क्यों? फिर मैं एक और पूछता हूँ, किसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एम्बेसडर बना के भेजा मदीना में? खूबसूरत जवान, वेल ड्रेस्ड, खुशबूदार, मुसब बिन उमैर। क्या एज थी? 19 साल, ठीक है, या 18 साल, 19 20, इससे 20 के सही, आसपास यानी थी। जवान थे। ठीक। ठीक है, नौजवान थे। नौजवान। ठीक। यूथ ओहद में किसका मशवरा मान के जंग बाहर लड़ी गई थी? अब्दुल्ला इब्ने उबई जैसे लोगों की, यानी जो बुजुर्ग लोग थे, या उन जवानों की, नौजवानों की, जिन्होंने कहा था कि बाहर जंग लड़ेंगे? बिल्कुल ठीक कहा था। मुसलमान वो जंग जीत चुके थे। वो तो एक अल्लाह ने हमें सबक देना था ना कि जब आपने इंशाल्लाह छोड़ा तो फिर जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने कहा इंशाल्लाह क्यों नहीं कहा आपने? ठीक है, तो वो तो एक सबक देने के लिए हुआ, लेकिन टेक्निकली दैट वाज द राइट डिसीजन। बिल्कुल ठीक। ठीक है। किसने दिया था? जवानों ने। जवानों। मैं अभी आपको सामने एग्जांपल्स लेके चल रहा हूँ। अरब स्प्रिंग बाबे लेकर आए थे, जवान लाए थे, ठीक हो गया। कायदे आजम ने क्या कहा था? यूथ बाहर निकलो। क्यों नहीं कहा था यार बाबू बाहर निकलो, हम पार्लियामेंट में पाकिस्तान बना लेंगे? मैं और सही। गिनवाऊं? नहीं, समझ गया, गॉट योर पॉइंट। ठीक है। सही है। सो बात यह है कि इस सबसे बड़ी मिसाल देना चाहता हूँ, सूरह कहफ। हम सब पढ़ते हैं इंशाल्लाह हर जुमे को। असहाबे कहफ कौन थे? नौजवान लोग थे, बिल्कुल नौजवान थे। ठीक है। सो नौजवान जो लोग हैं, जो जवान हैं हमारे, ठीक है, अल्लाह के नबी कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा वैल्यू जो दी है वो उनको दी है। ठीक है, क्यों? हज़रत अली बच्चे थे, जवान हुए, ठीक है, मतलब मैं गिनना शुरू करूँ ना तो मेरे पास मिसालें ख़त्म नहीं होती यार। ये जवान ही हैं, और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की सबसे ब्लेस्ड कंट्री है। आप सोचो मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा जवानों की रेशो यहाँ पर है। 70% राउंड हाँ। फिगर, हम्म। 70% जवान है, मगर नौजवान है मेरी। मगर क्वांटिटी में, क्वालिटी में कुछ नहीं। देखो, ये बात साथ जरूर। वो एग्रीड, हाँ। बट होगा क्या जब मैं और आप उनको ये बताएंगे कि यूथ इज प्लेटिनम, आप हैं हीरे, सही बात। हमने उनको पत्थर बनाया हुआ है। मुझे एक यूनिवर्सिटी ने बुलाया एक बाल डे के ऊपर,
मुझे कहते हैं जी सवाल क्या पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। उन्होंने कहा जी सवाल ये है कि आप ये बताएं कि सर ये बच्चे शाहीन कैसे बन सकते हैं। मैं कहा सर जी खलो जाओ ज़रा मैं कहा एक मिनट ठहरो। मैं कहा सर वो ਜਿਹੜੇ शाहीन उड़ना चाहते ਨੇ ना हाँ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बन बन के थले पा रहे हो। वो लोग दरवाज़ा उन्होंने लॉक किया हुआ था, कोई वॉशरूम भी नहीं जाने दे रहे थे किसी को। बैठो बैठो सुनो सुनो बैठो बैठो। सही और मैं कहा सर उड़ने दो शाहीनों को, जो नहीं बैठना चाहते उसको उड़ने दो। उसे जाने दो, ठीक है, सही है। तो वो उड़ना चाहते हैं आप उनको रोक लेते हैं। फिर मैंने कहा बच्चों आई एम सॉरी, हम्म, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको सबक तो पढ़ाया शाहीन बनने का, खुद शाहीन बन के खुद नहीं नहीं बन दिखाया। के दिखाया, सही कह रहे मैंने हैं। कहा बच्चों आई एम सॉरी, मैंने सारी जिम्मेदारी आप पे डाल रहा हूँ, हम्म, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। हम्म, ठीक है, मैं कहा बच्चों आई एम सॉरी कि मैं आपको उड़ने से पहले कहता हूँ भैया थले तेरे मैं पर कट दिया ठीक है, हिम्मत कैसे हुई तेरी उड़ने की, सही। गुस्ताख है, पंगे लेता है हम्म, ठीक है। सो बात यह है कि रोल जो यूथ आज प्ले कर सकता है हम्म, वो ये है कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता ना बन। फिर मैं वही कहूँगा, अब मैं खोता नहीं कहूँगा, नहीं, सही। अब मैं यानी पहले कहूँगा इंडिविजुअली अपनी इस्लाह ठीक है करें हम अपनी पहले। इस्लाह करें। हाँ ठीक है। और पहले ये जानो कि यार आप प्लेटिनम हो, हम्म, आप आपको अल्लाह ने जवानी दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है ना कि 5 चीज़ों का एडवांटेज ले लो उनके आने से पहले, तो उसमें एक चीज़ है जवानी का, बुढ़ापे से पहले। बिल्कुल। तो इस जवानी को आप अय्याशियों में भी उड़ाओ। अच्छा अय्याशी दीन में रहते हुए आप बड़ी अच्छी अय्याशी कर सकते हैं। कौन सी? ओह हलाल एंटरटेनमेंट। हम्म, मैं ये बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी एक अगर स्क्रीन पे भी अगर आप डाल दो ना तो मज़ा आएगा। हम्म, लाइफ का मतलब है लिव इन फुल इंजॉयमेंट। लोग अच्छा। कहते हैं सारे मुसलमान की ज़िंदगी में इंजॉयमेंट कैसे, मैं क्या क्यों कुरान पढ़ते हो, कहता हाँ, मैं क्या हम्म, इंजॉय करते हो, कहता हाँ, मैं कहता इंजॉयमेंट आ गई। हम्म, नमाज पढ़ते हो, हम्म, हाँ, मैं क्या सिर सुटते हो या नमाज पढ़ते हो। हम्म, सिर सुटते हो तो इंजॉय नहीं करोगे, नमाज पढ़ते हो तो इंजॉय करोगे। सही बात। ठीक है, मैं कहा दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारते हो, हाँ जी, तो मैं कहा उन गप्पों में गाला ना कढो, इंजॉयमेंट आ गई। हम्म, हम तो पहले माँ बहन की गाली निकालते हैं ना, मैं जो माँ बहन की निकालते हैं उन्हें पता है कहता हूँ यार बाप भाई की निकाला करो कट के तो देखो एक बारी ठीक है, वो माँ और बहन को तुमने इतना आसान समझ लिया यार, शेम सही ऑन यू। बात, सही बात। ठीक है, और लुक लुक एट यू एंड थुक एट यू मैं ये कहता हूँ तुक एंड तुक, वाह, ठीक है। सही है। सो हमने हम एंटरटेनमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं यार। हम्म, हम यहाँ फायर टॉक करते हैं, ठीक हम्म, है, आपको पता है बच्चों के साथ हम हर जी, क्वार्टर में फायर टॉक करता हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह किसी दिन ऐसे करना फायर टॉक पे आना, अच्छा। इधर शुगर लगा होता है, शूटिंग हो रही होती है, पुकाने पा रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और उसी के अंदर हम कोई ना कोई उसी खेल खेल में हम एक सबक लेकर जा रहे हैं। मैं आपको पेरेंट्स के मैसेजेस दिखाऊं ना जो जिनके बच्चे यहाँ आते हैं फायर टॉक पे, ठीक है, 12 साल का बच्चा सबसे के लास्ट फायर टॉक में ज़्यादा एक में हमारी 9 साल का सबसे छोटा था और सबसे बड़ा 52 साल का बच्चा था ठीक है, और वो बच्चों के साथ खेल रहा था। वाह, ठीक है, और वो जो लोग आते हैं ना उनके पेरेंट्स के मैसेज, उन्होंने कहा जी मेरा बेटा कह रहा है कि ये इनसे कहीं कभी बंद ना करें, वाह, मैं बड़ा कुछ सीख रहा हूँ, बड़ा मज़ा आता है, इट्स रियल फन। हम्म, यार सर्दी के दिन थे, फायर टॉक में लोग बच्चों को, सर्दी में आके बच्चे बैठे हुए हैं हमारे साथ 3 से 4 घंटे, हम्म, एंड ऑल वी आर डूइंग इज लाफिंग एंड टॉकिंग एंड प्लेइंग। तो यार ये एंटरटेनमेंट नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, सो यूथ जो है ना हमारा वो हर काम कर सकता है, हम्म, किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो जो मैंने पहले कहा था ना, खुदा अल्लाह को बना लो। और मैं आपको बताऊं फ़हद, द मोर आई नो दैट आई डोंट नो एनीथिंग। to know is to know that you know nothing. ठीक है, एंड वाइल नोइंग दैट द मोर आई नो हाउ स्टूपिड आई वाज दैट आई डिड नॉट वांट टू नो एनीथिंग। ये बात है, कुछ ना जानने की चाह ही नहीं। चाहिए नहीं थी ना। सही। सो मैं वक्त के साथ साथ जितना मैंने अपने रब को जाना है, हम्म, जितना मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना है, हम्म, और मैं जान रहा हूँ, हम्म, हर दफ़ा एक नई परत खुलती है। हम्म, यार मैं कहता हूँ फहद क्या तुम किसी से इश्क करोगे यार, ओए होए होए, बेचैनी लगी होंगी है नमाज दी, मेरी एंटरटेनमेंट है नमाज। और गलत ना पे ताड़ी मेहरबानी उलमाए यूट्यूब में गलत ना कह देना। माइंड की वो बस आपने एक सेटिंग ऐसी की कि आपको डोपामिन यहाँ से मिल रहा है, भाई बस और डोपामिन कुछ मिलता है। नहीं। ये ठीक बात है, है। मैं जब सीरत की कुछ चीज़ सुन रहा होता हूँ या मैं पढ़ रहा होता हूँ, जब मैं रिलेट कर रहा होता हूँ माइंड साइंसेस पे जो मैंने किताब लिखी है, ठीक है, वो अभी प्रूफ रीडिंग के लिए इंशाल्लाह गई हुई है, तो वो जो मैं चीज़ें जब कर रहा होता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता टाइम का यार।
5-5 6-6 घंटे यार अच्छा ये भी था, ओ ये भी था, ओ ये। यार सिंपल एक काम करो जिस पे मैं कहता हूँ एंड करता हूँ। जो कुछ आप यूथ सीख रहे हो ना, उसको उस इल्म को ढूंढो अगर कुरान और सुन्ना में है या नहीं। सिर्फ ये एक हैबिट डाल लो। जबरदस्त। इस एक हैबिट से आपकी दुनिया ट्रांसफॉर्म ना हुई, आपका इश्क ट्रांसफॉर्म ना हुआ, आपकी एंटरटेनमेंट ट्रांसफॉर्म ना हुई, तो यार मेरा गिरेबान फाड़ लेना। जबरदस्त, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव।